वीवर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे फुरकान जिसको इतना बड़ा लॉस हो गया है और अब वो जानना चाहता है कि इसके लॉस के पीछे कौन था। वो इसलिए नाजलीन को रूम से भी निकाल देता है कि अब इस कैबिन में सिर्फ मैं और हमाद बैठेंगे, आप बाहर एम्प्लॉयज के साथ बैठेंगे। इधर से हमाद का शक भी नाजलीन पर ही है और नाजलीन जब जब बच्चों के पास आती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है रिदा को कि मेरे बच्चों को अपने खेल में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये बच्चों के जरिए भी हमाद तक पहुंच सकती है। लेकिन रिदा अपने बच्चों पर कोई आंच आने नहीं देगी। वो साफ साफ मना कर देती है और हमाद से भी कह देती है कि नाजरीन से कह दो मेरे बच्चों से दूर रहे। आपको तो उसने मुझसे छीन लिया है, लेकिन अब मैं अपने बच्चे उसके पास कभी जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर हमाद को बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम ही बच्चों को हर वक्त खिलाफ करती रहती हो, मेरे भी और नाजलीन के भी। जिस पर रिदा कहती है कि मैं क्यों खिलाफ करूंगी आपके, हाँ नाजलीन के साथ मैं उनको कभी रहने नहीं दूंगी। और हमाद वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इधर से नाजरीन साफ साफ कह देती है हमाद से कि हमें कोई और घर लेकर दो, वरना मैं और अम्मा यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। अब मोहब्बत के दावे करने वाला हमाद उसके लिए अलहदा घर ले लेता है और वहाँ पर नाजरीन और उसकी माँ को रखता है। इधर से अभी तक पता नहीं चला कि आखिर इस सारी डिटेल के पीछे हाथ किसका था, किसने ये सारी डिटेल्स फॉरवर्ड की थी और ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। इधर से दिखाया जाता है कि रिदा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है, क्योंकि हमाद बहुत लेट घर आता है। उसे ना दिन की फिक्र है ना रात की फिक्र है, ना ये टेंशन है कि उसके बीवी बच्चे घर पर अकेले होंगे। वो जब चाहे नाजरीन के साथ ही बैठा रहता है और जब चाहता है तो घर आ जाता है। रिदा इस सबसे बेहद परेशान है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। आप अगर मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दें, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। जिस पर हमाद कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। तो रिदा कहती है कि मेरे साथ ये जुल्म ना करें। हमाद रिदा को बाजू से पकड़ता है और घर से बाहर निकाल देता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि ये रोज रोज की धमकियों से मैं तंग आ गया हूँ, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। अब हमाद को टेंशन है कि बच्चों को कहाँ पर रखे, किसके हवाले करे। तो बच्चों को लेकर नाजलीन की तरफ आ जाता है कि रिदा घर छोड़कर चली गई है, बल्कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है, बच्चे कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। ये सुनकर नाजलीन उसके सामने तो बहुत मीठी बनती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरे अपने ही बच्चे हैं, मैं इनको वैसे ही बहुत मिस कर रही थी। लेकिन हमाद के जाते ही वो बदसलूकी शुरू कर देती है। बच्चे खाना मांगते हैं तो उन्हें बहुत मारती है कि मैं को तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें खाना दूंगी, और उन्हें हर बात पर डांटती है। उसकी माँ मना भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी नाजलीन अपना सारा गुस्सा बच्चों पर ही निकालती है। हमाद को किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। नाजलीन ने बच्चों को साफ मना कर रखा है कि अगर उन्होंने बताया हमाद को तो वो उन्हें जान से मार देगी और उनकी माँ को भी मार देगी। रिदा इधर से बहुत ज्यादा परेशान है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो एक दारुल अमान में पनाह लेती है और फिर उससे बहुत मुश्किल से कांटेक्ट करता है फुरकान और कहता है कि भाभी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने आपको बहन कहा था लेकिन आपने मुझे भाई नहीं समझा, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं। जिस पर रिदा मना कर देती है कि मैं नहीं आऊंगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, बस आप बताइएगा मत किसी को, आप बस ये देखें कि मेरे बच्चे तो ठीक है ना, वो कैसे रह रहे हैं। जिस पर फुरकान बताता है कि मुझे बताया था हम्माद ने, नाजलीन के पास छोड़ कर आया है वो, आपको बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर रिदा कहती है कि मैंने कहाँ छोड़ा है, मुझे हम्माद ने बच्चों से खुद दूर किया है, पता नहीं वो क्या चाहता है। फुरकान बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है हम्माद को, लेकिन हम्माद की आंखों पर नाजलीन की मोहब्बत की पट्टी पड़ चुकी है। हम्माद जब नाजलीन की तरफ वापस आ रहा है तो वो देखता है कि नाजलीन बच्चों को मार रही है। उसने हम्माद के बेटे की बाजू मरोड़ी हुई है और साथ में बेटी खड़ी हुई चीख रही है कि आप मेरे भाई को छोड़ दें आप मेरे भाई को, हम पापा को कुछ नहीं बताएंगे। हम्माद ये देख कर भागता हुआ आता है, नाजलीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की, तुम इस कदर घटिया हो। जिस पर नाजलीन पहले तो मासूम बन जाती है कि नहीं इसने शरारत की थी, मैं बस उसको समझा रही थी। तो बेटा भी साफ साफ कह देता है ये झूठी है, ये झूठ बोल रही थी, इन्होंने कहा था ये हमारी मामा को मार देंगी और आपको भी हमसे छीन लेंगी, सारी की सारी बातें बता देता है। तो हम्माद हैरान रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। बच्चे कहते हैं कि आपने हमारी मामा को छोड़कर अच्छा नहीं किया, हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, और घर से निकल
निकल जाते हैं। हमाद उन्हें आवाज़ें दे रहा है। हमाद को बेहद गुस्सा आता है। वो नाज़लीन से कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। और फौरन से निकल आता है, अपने बच्चों को पकड़ता है, उनसे माफी मांगता है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारी मामा आपको माफ करेंगी हम आपको तभी माफ करेंगे। हमाद बहुत परेशान है कि वो कहाँ ढूंढे बच्चों को कहाँ से उनकी माँ के पास लेकर जाए। फुरकान कॉल करता है और पूछता है कि तुम इतना अचानक चले गए, क्या हुआ है? जिस पर वो बताता है सारी बात। फुरकान कहता है कि मैं जानता हूँ कहाँ पर है भाभी। हमाद उसकी मिन्नतें करता है कि मुझे बता दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रिदा के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मेरे साथ वापस चलो। जिस पर रिदा कहती है कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप वही हैं जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी। हमाद बेहद शर्मिंदा है। वो कसम खाता है कि कभी भी नाज़लीन और उसकी माँ के सामने भी नहीं जाएगा और कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखेगा। और इस बात पर रिदा घर वापस आ जाती है। नाज़लीन जो कि अब कॉल करती रहती है हर वक्त हमाद को, उसके घर भी आ जाती है कि तुम मुझे यूज कर रहे थे। और हमाद कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। धक्के देकर घर से निकाल देता है। नाज़लीन घर वापस आ रही होती है। वो बेहद गुस्से में होती है कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी माँ उसकी मौत पर बेहद ज्यादा रोती है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है। व्यूअर्स, इधर से दिखाया जाता है कि रिदा जो कि हमाद को वापस पाकर बहुत खुश है, लेकिन हर वक्त रोती रहती है, कुरान पढ़ती रहती है, अल्लाह से दुआएं करती रहती है कि दोबारा वो ड्रामा ख्वाब उसकी जिंदगी में ना आए। आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ये भी जरूर बताएं कि नाज़लीन का अंजाम ठीक हुआ। थैंक यू।